Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let's talk about two stars and a wish. Two stars and a wish. दो स्टार्स और एक हमारी विश, हमारी ख्वाहिश, हमारी इच्छा। ऐसी एक स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे जिसको यूज करके हम अपने स्टूडेंट्स को ना केवल उनकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बल्कि हम उनको एक फीडबैक देने का एक माध्यम भी प्रोवाइड करेंगे, एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे। राइट, चाहे टीचर को, अध्यापक को बच्चों के काम के ऊपर फीडबैक देनी है या टीचर को अपनी टीचिंग के लिए फीडबैक लेना है, उस चीज के लिए इस स्ट्रैटेजी को यूज किया जाता है। कितनी बार हम रेटिंग करते हैं। आपने गूगल मैप्स के ऊपर कोई प्लेस विजिट किया, आप गूगल मैप को रेट करते हो। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आप विजिट करें तो उस पर्टिकुलर प्लेस की आप गूगल पर रेटिंग करते हैं, गूगल रिव्यूज करते हैं। किसी रेस्टोरेंट में आपने बहुत ही बेहतरीन उम्दा खाना खाया है, आप उसकी रेटिंग करना नहीं भूलते। ट्रेन में ट्रेवल किया है, वहां पे आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, यू गेट अ फीडबैक फॉर्म, आप उस फीडबैक फॉर्म को फिल करते हैं। लाइक ऑनलाइन कोई शॉपिंग की है, सामान खरीदा है, उसके रिव्यूज आप भरते हैं, अपने कमेंट्स लिखते हैं, उसको स्टार रेटिंग्स करते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप स्कूल में अपनी कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को किस लेवल तक समझ में आ रहा है, आप उनसे भी रेटिंग करवाएंगे, है ना। बच्चों को कितना समझ में आया है, वो उस सीढ़ी का जो अलग अलग लेडर्स के स्टेप हैं जो उस सक्सेस तक जाते हैं, वहां के किस लेटर तक आप उनको पहुंचाने में सक्षम हुए हैं, उसके लिए रेटिंग तो करवानी पड़ेगी। राइट, सो टू स्टार्स एंड अ विश, उसको हम किस तरीके से अपनी क्लास में यूज करेंगे उसके बारे में जरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। टू स्टार्स एंड अ विश, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम इसको यूज करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग वे में कैसे यूज करेंगे, कुछ एक तरीके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइक टू स्टार्स एंड विश, जैसे कि यहाँ पर दो स्टार हैं, एक स्टार के आगे लिखा है माय फेवरेट पार्ट वाज व्हेन। राइट, कि एक आपने चैप्टर बच्चों को पढ़ाया, कोई एक्टिविटी कराई, उसमें आपने एंगेज कराया, कोई स्पोर्ट्स खिलाया, कुछ भी आपने करवाया, मैथ्स की कोई एक्टिविटी कराई, एनी ऑफ द सब्जेक्ट, रोल प्ले कराया, असेंबली में पार्टिसिपेट कराया, ऐसी एक्टिविटी करवाई, तो उसमें बच्चे का फेवरेट पार्ट क्या था, जब कि बच्चे ने परफॉर्म किया या उसके साथी ने परफॉर्म किया या आपने एक चीज की एक्सप्लेनेशन दी। एंड आई लाइक, मुझे क्या उसमें पसंद आया। एंड विश क्या होगी, हमारी ख्वाहिश, हमारी इच्छा, हमारा आगे के लिए अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने की जो प्लानिंग है, वो क्या है, फॉर द नेक्स्ट टाइम यू कैन, आगे आप क्या कर सकते हैं बेहतर, मैं आगे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। राइट, जिस तरीके से हम अलग अलग तरीके से उससे फीडबैक जहां बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों से फीडबैक हम करवा सकते हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजी है। राइट, इसको आप पीयर या सेल्फ असेसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। लाइक आपने, कोई स्टूडेंट्स ने मिलकर एक एक्टिविटी किया, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी हम कराते हैं बहुत सारी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज के अंतर्गत। राइट, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने ग्रुप एक्टिविटीज में कराते हैं। उसमें आप स्टूडेंट्स को ये कह सकते हैं कि आप अपने ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी पीयर असेसमेंट करेंगे, कि उनके लिए उन्होंने कहा, उनका क्या रोल बेटर रहा, उनका योगदान कैसा रहा, दो वो उसके प्लस पॉइंट बताएंगे और एक आगे के लिए बेटर फॉर इम्प्रूवमेंट एक उसको विश यानी एक सजेशंस देंगे। राइट, तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट्स की कोई और एक्टिविटी कराना चाहते हैं, कि आपने कोई वर्कशीट करवाया है उसकी असेसमेंट करा रहे हैं, पीयर करेक्शन भी होता है, हर बार आप तो पेन पेपर लेकर चेक नहीं करते, वी गो हैड विद सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट। तो जब आप पीयर असेसमेंट करा रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे को दो स्टार देंगे और उसमें बताएंगे कि इसका हैंड राइटिंग बेहतर था, इसका प्रेजेंटेशन बेहतर था, इसकी वोकैबुलरी अच्छी थी, जो भी दो पॉइंट्स हैं वो आपको बेस्ट लगे वो बताएंगे और एक आगे और बेटरमेंट के लिए सजेशन दिया जाएगा। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी का नाम है टू स्टार्स एंड अ विश। राइट, तो टू स्टार्स एंड अ विश इज अ स्ट्रैटेजी जब हम असेसमेंट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हाउ हैप्पी वी आर, हम कितने खुश हैं इस पीस ऑफ वर्क से, अपने काम से। अगर हम अपनी असेसमेंट कर रहे हैं, पीयर के असेसमेंट कर सकते हैं, या इसमें एक टीचर स्टूडेंट की असेसमेंट कर सकता है। राइट, तो हम इसको सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज करेंगे इस स्ट्रैटेजी को, लुक एट द आंसर, रिस्पॉन्सेज, पीस ऑफ राइटिंग, क्वेश्चंस आस्क्ड, जो आपने वर्क दिया है उसके ऊपर आप देखेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, एंड उसमें से दो चीजें, दो एस्पेक्ट्स आप ऐसे लेंगे जो कि बेहतरीन रूप से परफॉर्म किया गया है, तो उसके लिए आपके क्या है, दो स्टार। एंड पिक अप वन थिंग और प्लेस एस्पेक्ट दैट कुड बी इम्प्रूव्ड, और एक ऐसी चीज जो इम्प्रूव की जा सकती है, कि अगर बच्चे ने वोकैबुलरी अच्छी है, डायग्राम्स अच्छी बनाई, बट लेबलिंग जो है वो थोड़ा सा
अच्छे से नहीं किया है, तो लेबलिंग इज अ प्ले दैट बच्चे को जो है वो इम्प्रूव करना है। तो इसको हम बोलते हैं 2 स्टार्स एंड अ विच स्ट्रैटेजी, राइट। इसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, आप स्क्रीन पर देखिए, किसी भी तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन आप फाइंड आउट करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं, राइट। तो आप किस तरीके से ग्रुप में परफॉर्म स्टूडेंट्स बेहतर कर रहे हैं या उनको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो दे विल गेट फीडबैक अकॉर्डिंगली, राइट। आप अपने को कैसे असेस करेंगे, हाउ यू विल असेस यूजिंग 2 स्टार्स एंड अ विश। लाइक मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, सपोज आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर यू, तो इसका मैं अपना असेसमेंट कैसे करूंगी कि मैंने क्या इसमें बेहतर किया, माई कंटेंट वॉज ओके, ओके, और क्या अच्छा गया, मे बी इट वॉज फ्लो अच्छा था, राइट। और मे बी अ विश आगे के लिए क्या होनी चाहिए, हो सकता है कि मैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए मुझे, राइट। पहले मैंने इंग्लिश में ही रिकॉर्डिंग किया था, नाउ आई एम डूइंग द सेम इन हिंदी, तो मेरे लिए क्या और बेहतर है, मैं अपनी असेसमेंट कैसे करूंगी। अपनी असेसमेंट बहुत जरूरी है, जब तक आप अपनी असेसमेंट नहीं करते आप आगे और बढ़ नहीं सकते, राइट। बिकॉज आप अपनी असेसमेंट करते हो तो आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है, आपको बाहर से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। तो ऐसे ही हमें अपने स्टूडेंट्स की जो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स हैं, इसको हम बोलते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, वो स्किल्स डेवलप करने के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है 2 स्टार्स एंड अ विश। तो अलग अलग फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ, इसमें से दिखाए गए किसी भी फॉर्मेट को आप इसमें से यूज कर सकते हैं। आप पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, उसमें पेरेंट्स आपके पास विजिट कर रहे हैं, तो आप बच्चे के जो परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं 2 स्टार्स एंड अ विश। और उसमें आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो विश है, जो सजेशंस हैं, या जो आपको और कोई फीडबैक आप दे रहे हैं, वो आप बाद में नहीं देंगे, वो आप उसको इन द फॉर्म ऑफ अ सैंडविच स्ट्रैटेजी देंगे। सैंडविच कैसा होता है, 2 ब्रेड के स्लाइसेस और उसके बीच में जो है वो अलग अलग जो उसकी फिलिंग है वो फिल की जाती है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो हमारे जो ब्रेड हैं, दे वो जो स्टार्स है, ये हमारे ब्रेड का काम करते हैं कि पहले हम बच्चे की जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो बेहतर चीजें हैं वो बताएंगे, उसके बाद हम सजेशंस यानी विश को हम उसमें इंक्लूड करेंगे, राइट। एंड जो हमारी फीलिंग है, और जब उसको एंड करेंगे तो एंड करते हुए फिर से हम एक जो बच्चे का जो स्टार है, जो उसकी बेहतर परफॉर्मेंस है, हम उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज कॉल्ड सैंडविच स्ट्रैटेजी, यानी 2 स्टार्स एंड विश कहिए या सैंडविच स्ट्रैटेजी कहिए, एक ही बात है। इसका एक और भी नाम है, राइट। और क्या है, हम इसको 2 रोजेस एंड अ बड, 2 रोजेस एंड अ थॉर्न स्ट्रैटेजी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नाम कोई भी हो, पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे हम कहते हैं 2 रोजेस एंड अ थॉर्न, यानी कि 2 चीजें जो बेहतर हैं वो क्या है, 2 रोजेस। थॉर्न क्या है, जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो आपने ऑब्जर्व किया, जिसके ऊपर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। कौन की जगह पर जब हम बट शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है कि ग्रोइंग है, बच्चा उसमें प्रोग्रेस कर रहा है, धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ रहा है, द चाइल्ड इज प्रोग्रेसिंग, राइट। तो हम उसको थॉर्न ना बताकर बट बताएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। सो इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्लास में, राइट। तो दूसरों का पर्सपेक्टिव पता चलता है जब हम पीयर असेसमेंट करते हैं इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। Sometimes it is hard to give feedback or suggestions to others. मुश्किल होता है किस तरीके से हम फीडबैक दें, तो उसके लिए कुछ आप प्रॉम्प्ट्स भी बच्चों को दे सकते हैं, राइट। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्या अच्छा लगा, मैंने क्या एंजॉय किया, मैंने क्या लर्न किया, राइट। आई यूज्ड टू थिंक, नाउ आई थिंक, आई रोट, आई सेड, आई रीड, राइट, आई वुड लाइक। उसमें क्या आएगा, विश में मैं ये चाहता हूँ आगे अगर ऐसा होता, अगर मैम इस तरीके से एक्टिविटी कराती और हैंड्स ऑन एक्टिविटी होती तो बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे समझ में आता। अगर मैम ने इस टॉपिक के लिए कोई आउटडोर एक्टिविटी प्लान की होती तो शायद हम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय करते, राइट। तो वो है, आप टीचर्स जो है वो फीडबैक ले रहा है स्टूडेंट से। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप स्टूडेंट्स को भी फीडबैक दे सकते हो, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को अपनी क्लास में जब यूज करेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस आएगा स्टूडेंट्स का। तो पीयर असेसमेंट के लिए भी स्टार्टर्स हो सकते हैं, आप उसमें भी दे सकते हैं, पीयर को दे सकते हैं व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा गया, द थिंग्स यू डिड वेल वर्क, कौन कौन सी चीजें अच्छी की, मुझे ऐसा लगा कि यू डिड वेल विद दिस पर्टिकुलर थिंग, ड्राइंग के साथ या अपने नरेशंस के साथ या कमेंट्स के साथ, राइट, पिक्चर्स के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ।
एंड और बेहतर किया जा सकता था, तो आपको इसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो फिर वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको गाइड भी करना है, यानी फीडबैक ऐसा हो जो कि बच्चों को फॉरवर्ड लेकर जाए। दिस इज कॉल्ड फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड। तो ये है एक स्ट्रैटेजी जो आप अपनी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन साबित होती है जब हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी लर्निंग के ऊपर रिफ्लेक्ट करें, बच्चे एक दूसरे की लर्निंग को रिफ्लेक्ट करें और उस तरीके से उनसे सीखें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। बच्चे एक दूसरे से बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं। हम ये फिगर आउट कर सकते हैं हम कैसे इंप्रूव करेंगे अपनी लर्निंग को, क्योंकि ये क्या है, एक मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजी है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। हम सोचते हैं कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, राइट? बूंद बूंद से सागर भरता है, isn't it, right? एक एक स्टेप और आगे चलते जाएंगे, एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे तो हम अपनी मंजिल को पालेंगे। इसीलिए तो किसी ने कहा है, हम तो अकेले ही चल दिए थे जाने बे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, राइट? एक एक करके और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। आपको क्या करना है, फीडबैक की जो स्ट्रैटेजी है, 2 stars and a wish. One thing the writer did well, right? A different thing the writer did well. एक चीज जो उसने अच्छी करी, इसके अलावा और क्या अच्छा करा जिसने ये ऐसे लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, स्टोरी लिखी है, जो भी आपने लिखवाया है, एंड समथिंग यू विश द राइटर वुड चेंज टू इम्प्रूव द टेक्स्ट, कि अपने टेक्स्ट को और बेहतर बनाने के लिए ये चेंज किया जा सकता था, ये स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते थे, ये बिगिनिंग चेंज कर सकते थे, एंड ट्वीक कर सकते थे, मिडल में इस कैरेक्टर को इस तरीके का रोल जो है वो देना चाहिए था। जो भी है वो सजेशंस, वो तो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है जो इवेलुएट कर रहा है। टीचर्स जो हैं इस स्ट्रैटेजी को फीडबैक देने के लिए, क्लास वर्क हो चाहे होमवर्क हो, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? आप जो सारे जो कमेंट्स आपको मिलेंगे, उसके लिए आपको चाहिए कि जब आप फीडबैक दें, जैसा कि आप देखिए नोटबुक के ऊपर बच्चे ने कुछ वर्क किया हुआ है और उसके साथ में एक लाइट ग्रीन कलर का एक स्टिकर जो है वो पेस्ट किया होता है। आप इस तरीके से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं 2 stars and a wish के, फिल करके स्टूडेंट की नोटबुक में उसको पेस्ट कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो है उसको आगे पढ़े कि किस तरीके से वो आगे बेटर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। good becomes better and better the best, right? किस तरीके से slowly and gradually वो आगे आगे बढ़ सकते हैं, right? Keep on going till good becomes better and better becomes the best. तो 2 stars and a wish के देखिए अलग अलग तरीके के फॉर्मेट हैं, आप अलग अलग तरीके से फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। ये पोस्ट कार्ड के फॉर्म में भी कर सकते हैं, एग्जिट टिकट छोटी सी बनाकर आप वो दे सकते हैं, राइट? तो थिंक अबाउट दिस स्ट्रैटेजी इन द अपकमिंग वीक, की जब आप है आप किस तरीके से इसको यूज करेंगे। आजकल रिवीजन चल रही है, पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं, किस तरीके से आप इसको यूज करना चाहते हैं, राइट? तो आप स्टूडेंट को ये स्ट्रैटेजी सिखाइए, खुद सीखिए सबसे पहले, राइट? ताकि आपके स्टूडेंट जो है बेहतर तरीके से फीडबैक देना सीखें और फीडबैक को एक्सेप्ट करना भी सीखें। फीडबैक हमें देना भी नहीं आता बहुत बार और हमें एक्सेप्ट भी नहीं करना आता, यही प्रॉब्लम है, राइट? हम क्या करते हैं, ईगो सेंट्रिक फीडबैक देते हैं। हम कहते हैं बहुत बेहतर किया, बढ़िया, ये बच्चा बहुत ही बेहतरीन कर रहा है, बच्चा अच्छा कर रहा है। कभी ये वो बच्चे की ईगो को हम एनहांस करते हैं। ऑलवेज अप्रिशिएट द वर्क नॉट द चाइल्ड, राइट? वो आपको क्या अच्छा नजर आया, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी है। 2 स्टार्स, काम में आपको 2 चीजें कौन सी अच्छी लगी, काम में कौन सा जो आपको लगता है कि इंप्रूव करने की जरूरत है। इट कैन बी a written work, it can be an activity, it can be role play, it can be project, it can be presentation, it can be inquiry, it can be anything as per your requirement or whatever is going in the class. So ये है एक अलग फॉर्मेट, राइट? जिसमें इसमें लिखा है I really like this and this स्टार के अंदर, and you could improve, क्या आप बेहतर कर सकते हो। इस तरीके के प्रिंट आउट्स निकाल के रख सकते हैं to save your time. So my dear educators, इस तरीके से आप अलग अलग जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं, अपने तरीके के आप बना सकते हैं, रेटिंग्स बना सकते हैं, स्टार रेटिंग बना सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं इतना लिख नहीं सकते, राइट? तो आप उनको एक रिटर्न में देकर उनको स्टार लिस्ट बना के दे सकते हैं कि किसके आगे वो स्टार पेस्ट कर रहे हैं, किसके आगे वो जो है वो विश पेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बेटर चाहिए, हैंड राइटिंग है, ये है, वो है। जैसे हम जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसके बाद जब हम गूगल पर जाकर उसका रिव्यू करते हैं, तो क्या क्या पूछा जाता है उसमें, अंदर एम्बियंस कैसा था, क्लेanलीनेस कैसी थी, रेस्ट रूम्स कैसे थे, खाना कैसा था, बाहर जो है वो पार्किंग की स्पेस कैसी थी, क्या वो
इंक्लूसिव थी, स्पेशली एबल्ड के लिए, क्या वो व्हील चेयर एक्सेसिबल थी, तो अलग अलग पैरामीटर्स दिए होते हैं। तो आप भी अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग ऐसे पैरामीटर्स देकर उसके आगे पेस्ट करने के लिए दे सकते हैं, ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं, स्टार्स और विश। तो मे आई लवली एजुकेटर्स, इस तरीके से जो बड़े बच्चे हैं उनको आप ऐसे ब्लैंक फॉर्मेट दे सकते हैं, बिकॉज वी नीड टू फोकस ऑन देयर राइटिंग स्किल्स एज वेल। ये देखिए, आप अलग अलग तरीके के फॉर्मेट हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, उस तरीके से आप इस्तेमाल करिए, ताकि आपके स्टूडेंट्स की अटेंशन जो है वो ग्रैब हो, राइट? सो दिस इज अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी। मेक श्योर माय लवली एजुकेटर्स यूज दिस स्ट्रैटेजी इन योर क्लासरूम, अपनी क्लासरूम में जरूर यूज करिएगा, और यूज करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी, क्या इसका रिस्पॉन्स आया, राइट? Like, subscribe, and share Mentoring the Mentors. If you want to know more about such wonderful, engaging strategies, stay tuned to Mentoring the Mentors. Have a nice day.